अब हम देखेंगे कि लंग्स को स्टिमुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि हम कभी भी किसी भी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं जड़ से, तो उसके लिए 3 सिस्टम ठीक होने चाहिए। एक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा हमारा किडनी का सिस्टम और तीसरा हमारा लंग्स का सिस्टम। अब हमने 2 सिस्टम पर काम करना सीख लिया है, तीसरा सिस्टम है लंग्स का। तो लंग्स के लिए हम एक फार्मूला न्यूरोथेरेपी में बना है जिसको ऑक्सीजन फार्मूला कहते हैं। उस ऑक्सीजन फार्मूले में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं जिन पॉइंटों को आपने याद रखना पड़ेगा, जिसमें 8 चेस्ट ओनली, चेस्ट मतलब लंग्स है कि लंग्स और चेस्ट एक ही हिस्सा है, तो 8 चेस्ट ओनली, 6 स्ट्रेच, 6 बैक एरो, 3 एच एरो, 20 ऑन द स्पाइन, 20 beside the spine, 20 round the spine, 6 back arrow, 3 H arrow, 8 chest only, 6 stretch। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में मैं आपको एक एक पॉइंट का नाम बोलूंगा और उसमें कितनी काउंटिंग कहाँ करेंगे ये मैं आपको बोलूंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से समझना और बार बार देखना, तो ये फॉर्मूला आपको समझ आ जाएगा, है ना। तो ज़्यादातर पॉइंट रिपीट हो रहे हैं इसमें, है ना। जैसे 6 बैक एरो है, 6 बैक एरो, एक बार समझ आ जाएगा तो दूसरी बार दे पाएंगे। 3 एच एरो, 3 एच एरो है, 8 चेस्ट ओनली है, 8 चेस्ट ओनली है, 6 स्ट्रेच है, 6 स्ट्रेच है ना, और 20 ऑन द स्पाइन, बिसाइड द स्पाइन, राउंड द स्पाइन। तो 3-4 ही पॉइंट हैं, केवल उन 3-4 पॉइंट को बार बार रिपीट करा है तो फॉर्मूला बड़ा हो गया। तो आइए एक एक पॉइंट को मैं बताता हूं कैसे हम देंगे। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है, ये पूरे लंग्स को स्टिमुलेट करने का तरीका है। इसमें हमने लंग्स को स्टिमुलेशन के अलग अलग पॉइंटों का इस्तेमाल करा है। देखिए, हमारा कोई भी ऑर्गन 2 तरीके से काम करता है, 2 तरीके से ब्लड सप्लाई होती है। पहले तो हम उसको डायरेक्ट स्टिमुलेट कर दें, भाई मैंने लंग्स के ऊपर काम किया तो लंग्स डायरेक्ट हो गया। लंग्स को ब्लड सप्लाई कहीं से आती होगी, तो कहां से आती है, हमारी स्पाइन से आती है। तो स्पाइन से हमारी नर्व निकलती है, तो हम वो लंग्स को स्टिमुलेट करती हैं। तो ये स्पाइन के ऊपर काम किया ताकि लंग्स को यहां से जो ब्लड सप्लाई आएगी वो प्रॉपर होनी चाहिए। लंग्स का आगे का हिस्सा है और पीछे का हिस्सा है। आगे के हिस्से को हम चेस्ट से करते हैं, पीछे के हिस्से को बैक एरो से करते हैं, है ना। तो लंग्स को आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह से हमने स्टिमुलेट करा, उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया जिसको हम ऑक्सीजन फॉर्मूला कहते हैं। तो आइए एक एक पॉइंट को हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा 8 चेस्ट ओनली है। 8 चेस्ट ओनली में हम इसको याद कर लेना, इसके लॉजिक को बाद में बताऊंगा। 12 बार हम यहां रब करेंगे, 12 बार हम यहां करेंगे, फिर 12 बार हम यहां करेंगे, 12 बार यहां करेंगे, तो 12 और 12 और 12 और 12 जब देंगे तो हमारा 8 चेस्ट ओनली कंप्लीट हो जाएगा। सीधा सिंपल सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जेंट्स को हम पूरा कंप्लीट रब करते हैं, लेडीज को हम यहां से करते हैं, पैर से करते हैं, यहां से करेंगे आधा, है ना, आधा चेस्ट करेंगे कवर। जेंट्स को पूरा चेस्ट कवर करते हैं, लेडीज को आधा चेस्ट कवर करते हैं। इसके बाद 6 स्ट्रेच है, तो एक हाथ को ऐसे सीधे रखकर चेस्ट से लेकर कलाई तक 1 2 3 4 5 6। जब हम चेस्ट जहां से खत्म होकर यहां तक पूरा लेकर आते हैं तो ये एक बार, ये 6 बार करेंगे तो स्ट्रेच हो जाएगा। तो इस हाथ में करा, ऐसे ही उस हाथ में करेंगे तो ये 6 स्ट्रेच हो जाएगा। यानी से यहां से चेस्ट खत्म हुआ था तो यहीं से 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अभी बेस नीचे नहीं है, जब नीचे रखा होगा तो नीचे रख जाएगा और उस पर हाथ से आप कर सकते हैं। तो दूसरे हाथ पे भी करेंगे, इसके बाद में इनको उल्टे लिटा देंगे, है ना। तो 8 चेस्ट ओनली, उल्टे लेट जाइए। यहाँ 2 पॉइंट हमारे कंप्लीट हुए, 8 चेस्ट ओनली, 6 स्ट्रेच। अब 6 बैक एरो है, तो बैक एरो कैसे देंगे। बैक एरो का मतलब है, थोड़ा तक के नीचे लगाओ और गर्दन सीधी रखनी है। बैक एरो का मतलब कि हमने अभी लंग्स को आगे से स्टिमुलेट करा, अब हम पीछे से करेंगे, तो पीछे से ये हो गया हमारा। तो बैक एरो का मतलब ये है कि यहां से अब हम 9 बार रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारा बैक एरो हो गया। कितना हो गया हमारा, 6 बैक एरो हो गया। अब हमारा 3 एच एरो है। एच एरो को हम गर्दन को सीधा रखते हैं
हाथों को यहाँ रखते हैं, स्पाइन के दोनों साइड रखते हैं और हल्का सा प्रेशर देते हुए नीचे की तरफ जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एक बार 9 दिए, है ना। तो ये हमारा क्या होगा, 3H एरो हो गया। अब है 3H एरो का 20 ऑन द स्पाइन, 20 बिसाइड द स्पाइन, 20 राउंड द स्पाइन, यानी कि स्पाइन से हमारे सभी ऑर्गन स्टिमुलेट होते हैं। स्पाइन से नर्व निकलती हैं, ऐसे करके ये नर्व निकलती हैं, एक यहाँ से निकलेगी ऐसे चली जाएगी, ऐसे निकलेगी ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, तो नर्व निकलती है। तो हम 20 ऑन द स्पाइन, यानी कि स्पाइन को के ऊपर से रबिंग करेंगे। तो हथेली रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि यहीं से शुरुआत करी और यहीं पर लाकर खत्म करेंगे। तो ये 20 ऑन द स्पाइन हो गया, स्पाइन के ऊपर ही रब करना है। 20 ऑन द स्पाइन, 20 विसाइड द स्पाइन, स्पाइन के विसाइड में यानी कि बराबर में रब करना है। अब स्पाइन के ऊपर नहीं करना, अब स्पाइन के बराबर में करना है। तो उंगली को हम यहां रखेंगे, इसके बीच में स्पाइन आ जाएगी, यहां से बीचों बीच जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, है ना। ये विसाइड हो गया, उसके दोनों तरफ चक्कर लगाया। 20 राउंड द स्पाइन, अब राउंड का स्पाइन मतलब स्पाइन का राउंड लगाना है। एक तरफ से आएंगे दूसरी तरफ से जाएंगे, एक तरफ से आएंगे दूसरी तरफ जाएंगे। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। आप चाहें तो जेंट्स को कपड़े हटाकर दे सकते हैं, सारे कपड़े हटा दीजिए, पाउडर लगा दीजिए, ऑयल लगा दीजिए तो भी दे सकते हैं। सारे कपड़े हटाकर आप स्पाइन को अच्छे से देख पाएंगे और अच्छे से इस ट्रीटमेंट को दे पाएंगे। लेडीज को कपड़े से ऊपर से ही देना है ना, कपड़े से ऊपर से देना है। जेंट्स को चाहे तो, नहीं तो कपड़े से ऊपर से दोनों को दे सकते हैं, है ना। तो 20 ऑन द स्पाइन, बिसाइड द स्पाइन, राउंड द स्पाइन। फिर वही रिपीट हो गया। 6 बैक एरो, 6 बैक एरो में क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 6 बैक एरो हो गया, 2 बार दिया। 3H एरो तो 9 बार सिंगल बीचों बीच, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3H एरो हो गया। फिर 8 चेस्ट ओनली, तो सीधा लिटाएंगे पेशेंट को, सीधा लिटाएंगे पेशेंट को। और 8 चेस्ट ओनली से हमने 8 चेस्ट ओनली से लंग्स के आगे का हिस्सा स्टिमुलेट करा, 6 बैक एरो से लंग्स का पीछे का हिस्सा करा। आपको ध्यान होगा कोविड में लंग्स का पीछे का हिस्सा ज्यादा इफेक्ट हुआ था, लंग्स का आगे का हिस्सा नहीं हुआ। जो कोविड में लंग्स का पोस्टीरियर भाग स्टिमुलेट हुआ, यानी कि ज्यादा इफेक्ट हुआ। तो लंग्स का पोस्टीरियर भाग स्टिमुलेट हुआ, तो इसलिए लोगों को कहा जाता था कि तकिया लगाकर नीचे लेटना है ना, उल्टे लेटना है, कि तकिया लगाइए उल्टे लेट जाइए। तो उससे क्या कि ऊपर के हिस्से में सर्कुलेशन जाएगा, नीचे का हिस्सा सप्रेस होगा और पीछे का हिस्सा उठेगा और वहां पर सर्कुलेशन जाएगा। इसके बाद 8 चेस्ट ओनली, हाथ ऊपर करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 चेस्ट ओनली हो गया। और 6 स्ट्रेच 1 2 3 4 5 6, ये इसी तरीके से उस हाथ में भी दे देंगे। तो इस तरीके से हमारा ऑक्सीजन फॉर्मूला कंप्लीट हुआ है।